कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं गणित व कृषि संकाय, विषय गणित, प्रश्नावली 16 त्रिकोणमिति। शून्य अंश के लिए त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करना। इस आकृति को ध्यान से देखिए। जो आकृति बनी है हमारे पास, उसमें हमने इसको समझाने का प्रयास किया है कि यहाँ पर कोण थीटा बन रहा है। थीटा को यदि छोटा बनाए, थीटा को क्या करते हैं हम, छोटा बनाते हैं, तो निश्चित है लंब की माप घटेगी और अल्फा छोटा बनेगा, और साथ ही साथ कर्ण की भी माप घटेगी, लेकिन आधार की माप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और छोटा बनाए तो थीटा से छोटा अल्फा बनाया, अल्फा से छोटा बीटा बनाए, कर्ण और छोटा हुआ, लंब और छोटा हुआ। इसको और छोटा करे बीटा को तो ये गामा बन गया। गामा में देखो कर्ण और छोटी हो गई और लंब और छोटी होगी, और ऐसा छोटा करते करते जब 0 अंश पर ले जाएंगे तो यहाँ एक स्थिति बन जाएगी। यहाँ जो स्थिति बनती है उसको ध्यान से देखो, क्या कि ये जो कर्ण भुजा की माप है और ये जो आधार भुजा की माप है, वो दोनों की दोनों भुजा समपाती हो गई, और कौन सी भुजा, लंब का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो हम लिख सकते हैं कौन से, शून्य अंश की स्थिति में। यदि शून्य अंश की स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि कौन सी भुजा, कर्ण भुजा की माप किसके, आधार के बराबर हो जाती है। अब ये जो कर्ण और आधार बराबर हो गए, इसको हम ए के बराबर क्या कर लेते, मान लेते हैं। लेकिन एक भुजा यहाँ से समाप्त हो गई, और वो कौन सी भुजा, वो भुजा समाप्त हो गई लंब, और उसकी माप क्या हो गई, शून्य हो गई। तो अब ऐसी परिस्थिति में हम साइन कास टेन को अगर निकालें तो बड़ी आसानी से बतला सकते, साइन थीटा बराबरी से, साइन थीटा बराबरी से हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं लंब बटे कर्ण। निश्चित है लंब की माप हमारे पास 0 है, कर्ण की माप ये आ भी गई, तो ओवरऑल उत्तर क्या होगा, 0। तो हमारे पास कितना, साइन 0 अंश का मान, साइन कितने अंश का मान, 0 अंश का मान कितना होगा, 0 होगा। अगर यहाँ थीटा की जगह क्या लिख दे, हम 0 अंश लिख दे, तो 0 अंश का मान 0। ऐसे ही कोसेक 0 अंश, हम जानते कोसेक 0 अंश कहलाएगा क्या, कर्ण बटे लंब। कर्ण भुजा की माप a इकाई के बराबर और लंब भुजा की माप 0। ऐसी स्थिति में हम इसको लिखते क्या, परिभाषित नहीं है। बारी आती है कास 0 अंश की। कास 0 अंश हम में से सब जानते, कास किन दो भुजा का अनुपात, तो कास होता है आधार बटे कर्ण का अनुपात, और यहाँ पर आधार और कर्ण आपस में बराबर हो गए, ए के बराबर, तो ए से ए कट के क्या आ गया, 1। इसलिए कास 0 अंश की वैल्यू सदैव क्या आती, 1। फिर सेक 0 अंश हम जानते हैं वो होता है कर्ण बटे आधार के बराबर, मतलब ए बटे ए के बराबर, मतलब ए। तो सेक 0 अंश की वैल्यू भी आ गई कितनी, 1। टेन 0 अंश, टेन 0 अंश को देखें तो टेन 0 अंश हमारे पास होता है क्या, लंब बटे आधार। यहाँ लंब भुजा की माप हो गई 0, आधार भुजा की हो गई माप a, भाग देंगे तो यहाँ 0 ही आएगा। इसलिए किसकी माप, टेन 0 अंश की माप बराबरी से 0। यदि हम काट 0 अंश को देखें तो काट 0 अंश लंब बटे आधार का उल्टा, आधार बटे लंब। हमारे पास आधार भुजा आ गई a बटे 0, तो हम इसको लिखते क्या, परिभाषित नहीं है, मतलब काट 0 अंश की माप बराबर क्या होती, परिभाषित नहीं। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।